नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इन सब की जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। वह प्रत्येक एक रॉन्ग आंसर पर आपका जो 0.25 मार्क्स है वो कटेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उससे उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके नंबर कट सकते हैं। जो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है जीके। जीके आपकी कितने नंबर की आएगी? जीके आएगी 50 नंबर की। 50। जो जीके पार्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वो सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में अकेली 50 नंबर की जीके आएगी। तो जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है उसको अपनी जीके मजबूत करनी पड़ेगी। जो जीके का सबसे पहला टॉपिक आपका वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लगभग आपको पिछले 6 महीने में जो भी घटनाएं घटित हुई है, जो भी नई नई चीज़ें हुए हैं, उन सब की जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे देश विदेश में क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या क्या नई नई चीज़ें लागू हुई है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री में ने लगभग किस किस देश में विजिट किया अभी हाल फिलहाल में, इन सब की जानकारी आपको करंट अफेयर्स में होनी चाहिए। कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं हाल फिलहाल में। अगला टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो सामान्य जानकारी आपको किस चीज़ की होनी चाहिए? जनरल साइंस, स्पोर्ट्स रिलेटेड, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। जो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, जो सामान्य विज्ञान, खेल कूद से संबंधित, इतिहास से संबंधित, जो भारतीय संस्कृति से संबंधित, जो भारत जो भूगोल है उससे संबंधित। जनरल साइंस में आपके जो जो सामान्य विज्ञान में जो विज्ञान से संबंधित जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड में आपसे पूछे जाएंगे खेल कूद से संबंधित, ओलंपिक खेलों से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या क्या उसके रूल होते हैं, हाल फिलहाल में कौन से खेल हुए हैं, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड में। हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है उसके बारे में क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। कल्चर, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत की संस्कृति जो है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। जो जो भारत की संस्कृति वो लगभग कितने साल पुरानी है? लगभग 5000 साल पुरानी है। जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कम से कम 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन इससे अलग 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 राज्य व अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 400 भाषाएं बोली जाती है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल में जैसे जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन से संबंधित, खेती से संबंधित, जैसे समतल भूमि, पहाड़ों से संबंधित, व जलीय भूमि कितनी, जल
पृथ्वी पर जल जल कितना है, इससे संबंधित जो भूगोल में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भारत का संविधान कब पेश किया गया था? भारत का संविधान पेश किया गया था 26 नवंबर 1949। वह भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अगला टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में आपसे जो वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके बीच में जो संबंध होते हैं, उनकी खोज की जाती है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे भारत एशिया का सबसे बड़ा देश है, वह जो भारत का विश्व में कौन से नंबर पर स्थान है? जो भारत है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। वह जो भारत है जनसंख्या के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या जो इंडिया की है वो सबसे अधिक है। अगला टॉपिक आपका जनरल पोलाइटी। जनरल पोलाइटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारतीय संविधान से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, मौलिक अधिकारों के से संबंधित, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाएगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली। जो जनरल पोलाइटी में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक आपका जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। जो आपको इंडिया व उसके जो पड़ोसी देश है उनके बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो लगभग आपके जीके में 12 टॉपिक है जिनको आपकी पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 100 नंबर में से अकेला जीके 50 नंबर का है। अगर आपकी जीके ठीक नहीं है, अगर वो नहीं होगी तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो जीके पार्ट मेन है जिसकी आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन आपको लेना है तो। अगला सब्जेक्ट है अब आपका रीजनिंग। रीजनिंग पार्ट कितने का आएगा आपका? 25 नंबर का। अब मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो रीजनिंग में जो पहला टॉपिक है वो है एनालॉजी। इसके 2 पार्ट है, ए वर्बल व बी नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है? भाषिक। भाषिक मतलब जिसमें किसी भाषा का वर्ड का यूज हुआ है, नंबर्स का यूज हुआ है। वह नॉन वर्बल है जिसमें अभाषिक, जिसमें डायग्राम का यूज हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एनालॉजीज में। अगला टॉपिक आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगला टॉपिक रिलेशनशिप, जैसे ब्लड रिलेशंस। अगला टॉपिक है नॉन वर्बल सीरीज, अभाषिक सीरीज, नंबर सीरीज। अगला टॉपिक है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस 2 प्रकार के होते हैं इसमें। ए नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या है? अभाषिक, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स, मतलब फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें ओड वन आउट पता करना होता है हमें। जैसे 4 डायग्राम दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से मेल खाते हैं और एक विषम होता है। बी पार्ट इसका वर्बल क्लासिफिकेशन। वर्बल क्लासिफिकेशन में जैसे 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड एक दूसरे से मेल खाते हैं किसी ना किसी प्रकार से और एक विषम होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका स्पेशल ओरिएंटेशन।
स्पेशल ओरिएंटेशन में दो पार्ट आपके, ए डाइस पासा, बी क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन व घनाभ। तो इसमें पासा व घन व घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें आपसे किस किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पेपर कटिंग से संबंधित, पेपर फोल्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, जैसे कोई इनकम्प्लीट फिगर दे रखा है उसको कंप्लीट करना है, फिगर मैट्रिक्स, आकृति आव्यूह। अगला टॉपिक है विजुअल मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स। अगला टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन। अगला टॉपिक आपका ऑब्जर्वेशंस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर। जैसे आपको चार वर्ड दिए गए हैं, उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है एरिथमेटिकल रीजनिंग। एरिथमेटिकल रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आएंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग। अगला टॉपिक आपका फिगरल क्लासिफिकेशन, ओड, इसमें आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे? ओड वन आउट प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी रीजनिंग में लगभग आपके 13 टॉपिक है, 13 से 14 टॉपिक है, और ये आपके आएंगे 25 नंबर की। अगला सब्जेक्ट आपका, अगला पार्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स। ये आपकी कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। और इसमें टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपकी पूर्ण संख्याएं है। अगला टॉपिक है डेसिमल्स, दशमलव। अगला टॉपिक है फ्रैक्शन, भिन्न। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। एवरेज, औसत से संबंधित क्वेश्चन। इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट, जो ब्याज है वह दो प्रकार के हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो ब्याज में क्वेश्चन आएंगे। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी या बेची, हमें उसमें कितना लाभ, जैसे हमने कोई वस्तु बेची है उसमें कितना लाभ हुआ है या कितना हमें हानि हुई है। अगला टॉपिक है डिस्काउंट, छूट। जैसे हम कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उस पर कितनी छूट हम दे रहे हैं या कितनी छूट हमें मिली है। अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति ये 2D व 3D डायग्राम से रिलेटेड होती है। इसमें क्षेत्रफल, एरिया से संबंधित क्वेश्चन, आयतन, परिमाप, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी। अगला टॉपिक है रेशियो एंड टाइम। अगला टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। अगला टॉपिक फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशंस। जो फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशंस है इसमें 4 टाइप्स होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में लगभग लगभग आपके 16 टॉपिक रहने वाले हैं और ये 15 नंबर की आएगी। अगला जो पार्ट आपका अगला सब्जेक्ट है जो वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने नंबर का होने वाला? 10 नंबर का। कंप्यूटर में टॉपिक है जो पहला टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल कंप्यूटर मतलब बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बेसिक कंप्यूटर में आता है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो पार्ट होता है वो आपका हार्डवेयर में जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं कंप्यूटर्स में। अगला टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। एमएस एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट, शीट छोटी व बड़ी करने से संबंधित जो सेल्स है, सेल को एडिटिंग करने से संबंधित क्वेश्चन, और उसमें जो हमने शीट बनाई है उसमें जो फॉर्मूले लगाने से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एमएस एक्सेल में पूछे जाएंगे आपसे। अगला टॉपिक है एमएस वर्ड, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स। जो एमएस वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको ओपन व क्लोजिंग के बारे में पूछा जाएगा, जो टेक्स्ट क्रिएट किया गया उसके बारे में पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पार्ट से आपसे बेसिक ऑफ ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस। ईमेल में कम्युनिकेशन में आपको ईमेल जो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट में आपको सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे कौन कौन सी सर्विसेज है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है www एंड वेब ब्राउजर्स। इसमें URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। जो वेब ब्राउज़र में आपको वेबसाइट्स की जानकारी होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर की, ई बैंकिंग की जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट आएगा वो 10 नंबर का आएगा और ये 6 टॉपिक उसमें हमारे आएंगे जो हमें प्रिपेयर करने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इसमें हमारा जीके पार्ट 50 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर, मैथ 15 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर। तो ये हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्यूटर बेस एग्जाम 100 नंबर का होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।